दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का यह 28वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किस चित्रकार की 30 जनवरी 2023 को 110वीं जन्मशती मनाई गई? तो ये है ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी की त्रैमासिक पत्रिका संगना का संपादन किसने किया? तो ये है ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल। निम्नलिखित में से जनजातीय कला की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि गोंड कला, वर्ली कला और पिथौरा तीनों जनजातीय कलाएं हैं। अगला प्रश्न है, डॉल सीरीज किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकास भट्टाचार्य जी का। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी, लिथोग्राफी में। अगला प्रश्न है, ग्रे सिटी किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन डी, जरीना हाशमी का। निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, द स्टोरी ऑफ आर्ट अरस्तु। ये सुमेलित नहीं है। इसके लेखक हैं अर्नेस्ट ग्रूमब्रिज। अगला प्रश्न है, काली घाट प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, पटचित्रों के लिए। शैल चित्रकला का प्रमुख केंद्र है? तो ऑप्शन डी सही है, भोपाल, विदिशा, आदमगढ़ सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, यक्षिणी, जो है राम किंकर बैच की। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को निम्न में से जाना जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र पर लिखने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर कांति चंद्र पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता, पंचवघे शास्त्री। अगला प्रश्न है, मारिना एम्ब्रोमोविक की प्रसिद्ध किस रूप में है? तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि कंसेप्चुअल आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट दोनों में है। अगला प्रश्न है, भारत में संस्थापन कला के अग्रणी कलाकार रहे हैं? ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। 1971 में ललित कला एकेडमी द्वारा त्रैमासिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के दौरान एकेडमी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। विवान सुंदरम किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए, पॉप आर्टिस्ट जीन डोनोवन से। पकी मिट्टी यानी टेराकोटा एवं धातु मूर्तियों, रेशम और सूत की बुनाई के केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन सी, विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। भारत यानी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर है? तो यह है ऑप्शन बी, ताजुल मस्जिद, भोपाल। अगला प्रश्न है, गोंड चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? ऑप्शन ए, जनगण सिंह श्याम ने।
उदयगिरी यानी कि विदिशा के पास है, जो वो उसमें कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये है ऑप्शन डी, 20 गुफाएं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शैलाश्रय तथा उनमें उपलब्ध शैलचित्रों की खोज का श्रेय 1957-58 ईस्वी में किसको जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को। 1967 ईस्वी में हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है? तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर जगदीश गुप्त। देउल, चाला और रत्न शैली के मंदिर पाए जाते हैं। तो ये है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था ऑप्शन ए, सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने। सौर मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। भीमबेटका शैलचित्रों के विषय हैं? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आखेट, युद्ध, धार्मिक तरह के चित्र बने हुए हैं सभी। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट को उनके किस मूर्त शिल्प के लिए चौथे बीजिंग बिएनाले में पुरस्कृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मकर संक्रांति स्नान ऑन दशाश्वमेध घाट। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने दिल्ली के पहले सचिव? ऑप्शन बी, जया अप्पा सामी। गंगा अवतरण तथा अर्जुन की तपस्या शीर्षक उत्कीर्ण पैनल की माप है? ऑप्शन बी, 98 × 49 फीट, यानी 30 मीटर × 15 मीटर। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट देलोनी थे? तो ये थे ऑप्शन सी, अमूर्तवादी कलाकार। एफिल टावर, ये कैनवास पर तैल रंग का एक चित्र है, किसका है? तो ये चित्र है ऑप्शन ई, रॉबर्ट देलोनी का। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो यह है ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ल का। नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, हवेली गढ़पुर मुंगेर में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने दिल्ली ने किस वर्ष से वैश्विक कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत शुरू की, जिसमें दुनिया के कम से कम 50 देशों के कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी का कला कुंभ शुरू हुआ? तो ये है ऑप्शन सी, 1968 ईस्वी में। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है? तो यह है ऑप्शन डी, कंडारिया महादेव मंदिर। सांची स्तूप स्थित है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के शैलचित्र किस रंग में चित्रित हैं? तो अमूमन जो चित्र बने हुए हैं, ज्यादातर संख्या उनकी गेरुआ रंग की है। अगला प्रश्न है, चंबा किस प्रदेश में है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। प्लेटो और जेनिफर किसके शिष्य थे? तो ये थे सुकरात के, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के गढ़ी ग्राम दिल्ली में सामुदायिक कला परिसर शुरू किया। 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एन इमेजिंग डेमोक्रेसीज फॉर नामक चित्र किसका है? तो यह है ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की पत्रिका कला त्रैमासिकी के संपादक थे। तो ये थे ऑप्शन डी, कृष्ण नारायण कक्कड़। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, ग्वालियर किले में। ग्वालियर किले में स्थित सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर जिसका शिखर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का है, तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, तेली का मंदिर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की खोज किसने की? तो इन गुफाओं को खोजा था ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। महान शासक विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए, कालिदास उनके 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक हैं। तो यह है ऑप्शन बी, प्राणनाथ मांगो। जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रों की प्रशंसा की? तो ये है ऑप्शन डी, सर टॉमस रो से। पौराणिक कथाओं को आदिवासी जीवन से संबद्ध कर किसने चित्रण कार्य किया? तो यह है ऑप्शन सी, ए, रामचंद्रन। चित्रकार रविशंकर रावल का संबंध है? ऑप्शन बी, भावनगर गुजरात। रंगीन चित्र अंगारिका गोविंद किसका है? तो यह है ऑप्शन ए, ललित मोहन सेन का। शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर स्थित है या स्थापित हुआ है? तो यह है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार धार्मिक, नग्न एवं धर्म निषेध चित्र बनाने के कारण भारत छोड़कर कतर चला गया? तो ये थे ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, समूह 1890 ईस्वी के महत्वपूर्ण सदस्य और भारतीय आधुनिक कला के श्रेष्ठतम मूर्तिकार रहे हैं। ऑप्शन ए, हिम्मत शाह। वर्तमान के विक्षोभ, सत्रांश, कुंठा, टूटन और अकेलेपन को रूपायित करने वाले सर्वथा पहले आधुनिक कलाकार रहे। ऑप्शन सी, तैयब मेहता। भारतीय चित्रकला में सर्वोपरि स्थान है? ऑप्शन ए, रेखांकन का। विवादित चित्र मदर इंडिया किसका है? तो यह है ऑप्शन बी, मकबूल फिदा हुसैन का। प्रगतिशील कलाकार समूह के संस्थापक थे और आधुनिक भारतीय कलाकारों में अग्रणी चित्रकार थे। तो ये थे ऑप्शन बी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा।
अगला प्रश्न है, 1950 ईस्वी से पेरिस में जा बसने वाले कलाकार थे? ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा। जैन दर्शन और प्राचीन भारतीय सुरेख कला से प्रभावित रहे हैं। तो वे थे ऑप्शन सी वासुदेव एस गायतोड़े। बंधा हुआ बैल किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन ए तैयब मेहता का। अगला प्रश्न है कि 1971 ईस्वी में ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित कला द्वैवार्षिकी में पाब्लो पिकासो के साथ शामिल किए गए चित्र थे किस कलाकार के? तो वे थे ऑप्शन सी मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, बर्थ किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए सूजा का। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील कलाकार समूह में एक मूर्तिकार था। तो ये थे ऑप्शन डी सदाकांत बाकरे। अगला प्रश्न है, बाउल साधु के चित्रकार हैं? तो ये है ऑप्शन बी यमनी राय। ताल कहते हैं ऑप्शन ए 12 अंगुल के विस्तार को। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्रम का संबंध है? तो यह है ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। हंस पुरुष की लंबाई है? ऑप्शन ए 108 अंगुल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस कलावधि में रचा गया? तो इसकी रचना हुई थी ऑप्शन बी 4वीं-5वीं सदी में। मुख यानी चेहरे की लंबाई होती है? ऑप्शन ए एक ताल। प्रतीकवादी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन ए जिन मॉरिस के द्वारा। नाबी शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए अगस्ट काजालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नैनसुख। मेघदूत के बांग्ला अनुवाद दृष्टांत चित्र किसने बनाए? ऑप्शन बी असित कुमार हल्दर। प्रतीकवादी चित्रकला का अग्रदूत था? ऑप्शन सी पॉल गॉगिन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा तीसरे राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1957 में पुरस्कृत सैनडाउन किसकी पेंटिंग है? तो यह है ऑप्शन बी राम कुमार की। टाइल फैक्ट्री किसकी पेंटिंग है? तो यह है ऑप्शन बी के हैबर की। अगला प्रश्न है कि स्कल्प्टर्स फादर मूर्ति शिल्प के शिल्पी हैं? ऑप्शन सी डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है कि ए रामचंद्रन की चित्रकार पत्नी हैं? ऑप्शन ए चमेली रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, आंते पोवेरा कहाँ की कला समूह है जिसे निर्धन कला कहते हैं? तो यह है ऑप्शन ए इटली की। संस्थापन कलाकार की पहचान कीजिए? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता का जन्म हुआ था? ऑप्शन डी गुजरात में। सामयिक राजनीतिक कटाक्ष और विद्रूप को व्यंग में अभिव्यक्त करने के रेखा चित्रण और व्यंग की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो ये इससे शुरू किया था ऑप्शन ए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रों में।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली प्रदर्शनी हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलोत्तमा किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा का। इंडियन आर्किटेक्चर प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें बुद्धिस्ट एवं हिंदू पीरियड का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए पारसी ब्राउन की। अगला प्रश्न है, हिंदू प्रतिमा विज्ञान में मकर को किसके वाहन के रूप में दर्शाया गया है? तो यह है ऑप्शन ए नदी की देवी गंगा। छद्म जातक अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है, जिसमें हाथी कमल वन में कीड़ा कर रहे हैं? तो यह है ऑप्शन बी गुफा संख्या 10। द्रौपदी चीरहरण किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टेला क्रैमरिस को कला भवन में कला समालोचक के रूप में नियुक्त किया था, तो उसका समय क्या था? ऑप्शन बी 1921 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुत्र वधू प्रतिमा ठाकुर ने आंद्रे कार्पेली की सहायता से कारुकार्य की शिक्षा के लिए विचित्रा नाम से एक नए विभाग की स्थापना की। तो यह है ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में। ययाति के मिथक पर बेहद चर्चित चित्र श्रृंखला बनाई। ऑप्शन बी ए रामचंद्रन ने। अगला प्रश्न है, ब्रज मुकुट और पद्मावती किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ ठाकुर का। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? तो यह है ऑप्शन सी बसोहली से। चौमुखा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू राजस्थान में। विट्ठल मंदिर व रथ स्थित है? यह है ऑप्शन ए हम्पी कर्नाटक में। चंबा शहर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन सी साहिल वर्मन ने। हजमनामा पांडुलिपि का चित्रण हुआ? ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। कागज भारत लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरब व्यापारियों के द्वारा। सीदी सैयद मस्जिद स्थित है? ऑप्शन डी अहमदाबाद में। अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, इसे बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी। भारत में मुगल शासन के भवन निर्माण कला में किसका समय स्वर्णकाल का माना जाता है? तो यह है ऑप्शन सी शाहजहां का। विख्यात सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए कोणार्क में। कंडारिया महादेव के गर्भगृह में स्थापित है? तो यह है ऑप्शन बी संगमरमर का शिवलिंग। 2021 में 23 दिसंबर को किसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के। इलाहाबाद कल्चरल सेंटर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी, 1942-43 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन में नंदलाल बोस के स्टूडियो की बाहरी दीवार की भित्ति सज्जा किसने की? तो इसे किया था ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम ने। भारत देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए, आजादी का अमृत महोत्सव। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ ने 7 एकड़ भूमि पर शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी, चोल स्मारक। सोलंकी राजवंश द्वारा 11वीं शती ईस्वी में निर्मित मुंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए, गुजरात में। खजुराहो का देवी जगदम्बा मंदिर मूलतः किसको समर्पित है? तो यह है ऑप्शन डी, विष्णु को। नई शिक्षा नीति लागू हुई। ऑप्शन सी, 2020 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्रकृति को 1902 ईस्वी में दिल्ली की कला प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया था? तो यह है ऑप्शन सी, शाहजहां। रामेश्वरम के मंदिर में कितने स्तंभ हैं? तो इन स्तंभों की संख्या है ऑप्शन सी, 1212। भारत की सबसे ऊंची मीनार है? ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। कुतुब परिसर में चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ है, यह किस सदी में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4वीं सदी में। बनी ठनी का एक छवि चित्र किसने निर्मित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निहाल चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, अब्दुल समद किस युग में कार्यरत था? ऑप्शन ए, अकबर के समय के थे। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, और वो है, आनंद कुमार स्वामी और भागनी निवेदिता के ग्रंथ मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ इंडिया को अपने चित्रों से अलंकृत किया किस कलाकार ने? तो वो थे ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, और अब आंसर की से जरूर मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।